बाइक रोकी तो बाइक वाला भी आए और मैं बैठ गई। जब मैं जाने लगी तो मैं एक ऐसा जगह पे गई जहाँ पे लोग ज़्यादातर लहास को ज़्यादा समय रखते हैं, मतलब नदी के किनारे से गुजरने। और बिल्कुल काली वो जो चमकीली रात थी, बस चाँद के सिवा कुछ नहीं चमक रहा था। जहाँ पे गाछ की परछाई आती थी तो वह काली काली दिखती थी, परछाई परछाई दिखती थी। कुछ दूर गए, सन्नाटा सा, 12 बजे की रात थी और अमावस की रात थी। अमावस की रात भूतों की रात होती है, मैंने सुना था। मैंने देखा क्या, किसी ने मुझे पीछे से आवाज दिया, रितु। मैं पीछे पलट के देखी, कोई नहीं था। और मुझे लगा कि मुझे राजन आवाज दे रहे हैं। मैं पीछे पलट के देखी, कोई था ही नहीं। फिर कुछ देर के बाद देखे कि मेरा कोई पैर पकड़ खींच रहा है पीछे। जब मेरा बाइक चला रहा था तो मैंने उससे कहा, आप बाइक रोको, कोई मेरा पैर पकड़ खींच रहा है। तो वो मुझे बोलते हैं, मैडम कुछ मत बोलिए, चुपचाप रहिए और चलते रहिए, आप मुझे पकड़ लीजिए सही से। पता है, उस काली अमावस की रात में उसकी आवाज़ भी डरावनी खौफ की तरह आवाज़, मुझे डर सा लग रहा था। मैं बहुत हैरान थी, परेशान। जब वो पलट के पीछे देखा तो उसके कोई ने हाथ खींचने लग गया। और मैंने देखा क्या कि मेरे आगे कुछ दूर पर एक जो वाइट वाइट कपड़े पहने थे, बाल खुला था। मैंने कहा उसे रोको भाई, वो लड़की बाइक से धक्का खाने के बीच में ना जाने कौन है नहीं है। मैं बहुत डर रही थी। मैंने कहा रोको रोको रोको, बाइक रोको। मैंने कहा नहीं मैडम, कुछ मत बोलिए, चुप रहिए मैडम, वहाँ कोई नहीं। वो इतनी स्पीड से बाइक चलाए कि उस बाइक उस लड़की पर चढ़ा गया। हाँ, मैं बिल्कुल घबरा गई, परेशान हो गई। ये सब घटना तो थी बाहर की। जब मैं घर पहुंची तो रेयर केस था, क्या था मालूम नहीं। लाइट कटी थी। मेरे दोस्त कैंडल लेकर आया, दरवाज़ा खोला और बैठा खाने के लिए। उन्होंने मटन बनाया था खाने के लिए। हम लोग बैठे खाने के लिए। हमारी 3 दोस्त थी साथ में, उनके घर साथ में लड़की थी और मैं गई थी। और जब हम लोग खाने बैठे, जब उन्हें मैं ये घटना बता रही थी तो उन्होंने कहा, क्या पता आप जिनसे मिलने आए हैं वो हम ना हो। मुझे लगा, मुझे थोड़ा देर के उस पर शक हुआ। मैंने उससे कहा हंसते हुए, क्या भाई मजाक कर रहे हो, क्या फालतू फालतू बात, मैं तो ऐसे डरी डरी सी हूँ। उन्होंने कहा, सोच लो कि तुम जिनसे मिलने आए हो वो घर पे नहीं है, और जो तुम्हारे सामने मटन बैठ के खा रहा है वो नहीं है, इसके साथ तुम्हें होना चाहिए था। मैं तो घटना बाहर में देख रही थी, इसलिए मैं डरी सहमी सी थी। और बाहर से एक आवाज आ रही थी, मैं बहुत डर रही थी। मैंने कहा यार झूठ मत बोला करो, सच सच बोलो। और सच मान लो, सब दिन से ज़्यादा उस दिन खाना खा रहा था। मैं भी सोची थी कि आदमी 2 मटन खाने वाला आदमी इतना कैसे खा रहा है। मैंने कहा जा सो जा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैं तो सो जाए, तो चलो बाहर घूमने चलते हैं।
मैंने कहा लाइट नहीं आया, वो कैंडल जला के खाना खा ले। मैं बोलता बस तो मैंने कहा यार सर मजाक मत किया करो यार। मैंने कहा नहीं, तुम मान लो कि मैं नहीं हूँ जिसे तुम मिलने आए। चलो बाहर, जब हम लोग फिर बाहर गए घूमने के लिए तो देखे फिर वही बाइक वाला आया लेने। और इस बार तो हद हो गई है, इस प्रकार हाथ और पैर पकड़ खींचने लग गया एक लड़की पीछे से, और बाकायदा दिख रही है। मेरे भाव जरा सा मैंने कहा रुक, बाइक रुकी, लड़की है लड़की। अरे कोई लड़की नहीं है, वो दोस्ती के तुम लोग चुप हो जा। मेरा पैर पकड़ खींच लिया, उतार लिया मुझे बाइक से। मैं उतर के नीचे, मतलब उतर के मैं इस तरह का पैर उन्होंने खींचा और मुझे खींचते हुए लेके जाने लगे। से बाइक रोका गया तो मैं कहा उसको खींचो। अरे लोहा किसी बजरंगबली किसने पहना। तो जो बजरंगबली पहना तो उसने मेरा हाथ पकड़ा जल्दी से, तो फिर हाथ छूट गया और बीच में लेकर के दबा कर पकड़ा। और मुझे साफ वो दिख रही थी और किसी को दिख ही नहीं रही थी। बिल्कुल बाल खुले बड़े से बाल, काली चेहरे की चमक, आँखों में डर, रक्त से भरा हुआ दांत निकले बड़े से, चेहरे थे ऐसे। ऐसे कुछ थे। और यकीन मानो वो मुझे बहुत दूर तक देखा, बुला रहे थे और मैंने कहा देखो वो लड़की आगे आ गई, और सच में वो लड़की दौड़ते हुए आगे आ गई। और तब तक आगे वाले को दिख नहीं रहा था जो बाइक चला रहा था, लास्ट में उसे भी दिखने लग गया और वो बाकायदा बाइक में आगे बैठ गई। बहुत खौफनाक वो मंजर था। मैं उस बात को सदमे को कभी नहीं भूल सकती।